जय गुरुदेव। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया कि ईश्वर क्यों नहीं दिखते या उन्हें कैसे देखना चाहिए। वास्तव में ईश्वर को आप और हम नहीं देख सकते, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी है। लेकिन कुछ लोगों का या नास्तिकों का यह प्रश्न हमेशा बना रहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते, ईश्वर है ही नहीं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार दूध में घी दिखाई नहीं देता, गन्ने में शक्कर नहीं दिखाई देती, मिठास जरूर दिखाई देती है या समझ में आती है, शक्कर नहीं दिखाई देती। उसी प्रकार इस देह रूपी पिंजरे में आत्मा रूपी भगवान तो हमेशा विराजमान होते हैं। अब आप उनको देखो, समझो, जानो, ऐसी आपकी क्षमता नहीं, इसलिए आप एक प्रश्न ले बैठते हो कि ईश्वर है ही नहीं। वास्तव में ईश्वर था, है और रहेगा। इस पृथ्वी का विनाश भी कुछ लोग अखबार, टीवी या न्यूज में चला बैठते हैं कि अब सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, प्रलय आने वाला है, फलानी तारीख, मायन सभ्यता के हिसाब से फलानी तारीख को प्रलय आ जाएगा। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, जब तक ईश्वर कुछ नहीं करता तब तक ऐसी कोई चीजें नहीं होती। ये सब कुदरत करता है। और कुदरत का जहां तक जिस को भी ज्ञान है उसे पता है कि अभी कलयुग के सिर्फ 5000 वर्ष पूरे हुए हैं। इसलिए प्रलय आने की तो संभावना सिरे से नकार दी जाती है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि विनाश नहीं होगा। विनाश होगा, अवश्य होगा, युद्ध भी होंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण मनुष्य है। मनुष्य ही ये सब कार्य कर रहा है। और जब जब मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाएगा तब ये कार्य होते रहेंगे। ऐसे विनाश होते रहेंगे, महामारियां आती रहेंगी, विध्वंसक हथियार बनते रहेंगे, उन हथियारों को चलाने के लिए कारण बनते रहेंगे। उन हथियारों से निर्दोष मानवों का नाश होता रहेगा। जीव जंतु तो बहुत छोटी श्रेणी में आते हैं। मानव समाज का विनाश हो जाएगा, लेकिन प्रलय नहीं होगा। क्योंकि प्रलय हो जाना कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। ये आप और हम बैठ करके आपस में चर्चा कर ले और एक दूसरे को गुस्सा मार दे, हाथ चला दे, ऐसी बातें नहीं है। प्रलय हो जाना, प्रलय नहीं होगा, विनाश अवश्य होगा। विनाश होने का कारण मानो, विनाश होने की स्थिति पैदा करने वाला मानो, विनाश के लिए प्रेरित करने वाला मानो, विनाश का संसाधन बनाने वाला भी मानो। अब अगर मानव खुद ही अपना विनाश करना चाहे तो इस विनाश लीला को ईश्वर नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि ईश्वर ने मानव को एक विवेक रूपी शक्ति दे करके छूट दे दी है, जा कर्म कर। अब वो जैसे कर्म करेगा वैसे फल। गरुड़ पुराण के अनुसार, जैसे कि आपको पता होगा, नहीं तो मैं आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा गरुड़ पुराण के अनुसार क्या क्या दोष होते हैं और उनका किस प्रकार से पाप का फल प्राप्त होता है या पुण्य का फल प्राप्त होता है, वो सभी मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि इस पृथ्वी पर अभी प्रलय का समय नहीं आया है। आप ये बात समझ लो, विनाश का समय जरूर आया है, विनाश हो भी जाएगा और होगा। और मैं तो कहता हूं होना चाहिए। या चीन, अमेरिका जैसे देशों को अपनी जबान बंद करके अपनी जबानों को सील देना चाहिए।